नमस्कार साथियों, बहुत बहुत करता हूं स्वागत आपको अपने चैनल पर आने के लिए। और आज मैं आप लोगों को पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की फॉर्म शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाने वाला हूं भरकर। ठीक है, शुरुआत करता हूं शुरू से। सबसे पहली बात देखो, कुछ बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, सबसे पहले जब अपडेट करने आना तो जब वेबसाइट खोलना आप, मैं इसका लिंक आपको डायरेक्ट है तो पता ही है, पीपीयू करते हो सर्च तो आपको आ जाएगी। तो आपको ऐसा वेबसाइट खुल के आ जाएगी और यहाँ देखो, ये गलती करने से बचना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट, ठीक है, इस लाइट पर क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पर लाइट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ आएगा, क्या आप चाहते हैं इसको ओरिजिनल पेज लाना? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लोड ओरिजिनल पेज कर देना, तो बहुत ही दिक्कत आपको होगी। ठीक है, फॉर्म भरने टाइम ये फंसेगी, तब आप यहां से ओरिजिनल पेज कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अप्लाई करने के लिए देखो, अभी यूजी के कोर्स के लिए अप्लाई चल रही है। अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ एडमिशन एंड एग्जामिनेशन पर, इस पर क्लिक करना। और क्लिक करते ही देखो यहाँ पर आ जाएगा भाई, फिल यूजी डिग्री पार्ट 1 एडमिशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर लेना। देखो मैं फटाफट क्लिक कर लेता हूं। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अभी पीजी का नहीं आया है, ठीक है, इसी यूजी एडमिशन पोर्टल खुला हुआ था। आप इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद गाइज आप नीचे पहुंच जाओगे। और लेकिन गाइज, अगर आप लोग चाहते हो अप्लाई करना, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इस बार पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन रूल बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो अगर एडमिशन रूल का नहीं पता, देखो मैं आई बटन पर लिंक करूँ उस वीडियो को, पहले जाके वो वाली वीडियो देख लो। उसमें पूरी तरीके से एडमिशन रूल्स चेंज हो गई है। और कहोगे तो मैं आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, जाके देख लेना। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जो एडमिशन रूल बनी है। शुरुआत करता हूं बिना कोई बकवास के। यहां देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोगों को यहां देखिए, अगर आप लोग बिहार बोर्ड वाले हो तो बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना चुनना। अगर बिहार बोर्ड से नहीं हो कि कोई आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, तो यहाँ देखो सब खुला हुआ है। तो फिलहाल देखो जनरली हम यहाँ पर बिहार बोर्ड चुन लेते हैं। चुनने के बाद देखो यहाँ पूछेगा आप 12th कब पास किए। इस बात का काफी ख्याल रखना कि अगर आप 12th 2019 से पास किए हुए हो, या फिर 2018 में, या फिर 2020 से पास नहीं किए, पहले के आप पढ़े हुए, तो फिर आप लोग को गैप ईयर सर्टिफिकेट भी जरूरत पड़ेगी और फिर आप लोगों को प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। तो भाई आराम में चुनना। तो सबसे पहले देखो यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन में 2020 के चुन लेना, क्योंकि 2020 के ज़्यादातर होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना संभल कर रोल कोड डालना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर रोल कोड गलती हुआ, रोल नंबर गलती हुआ, तो फिर दोस्तों आप लोग को एडमिशन में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस बार काफ़ी ज़्यादा रूल चेंज हो गई है। तो दोस्तों रोल कोड में जो भी रोल कोड है, देखो मैं आपके सामने यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखो मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, मैं जो भी आप रोल कोड है वो सब फेक है। ठीक है, मैं आपको A to Z फेक चीज़ बताने वाला हूँ। आपको अगर फेक क्यों दोस्तों, यहाँ फॉर्म में भर रहा हूँ पूरी तरह से फेक भर रहा हूँ, बस आप लोगों को बताने के लिए भाई ऐसे से भराता है। जो भी आपको रोल नंबर, रोल कोड है वो सब गलत नंबर है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को सिर्फ यहाँ बताने के लिए ही मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत मतलब फेक फॉर्म है, फेक फॉर्म भरा रही है, लेकिन दोस्तों ये जितना प्रोसेस है वो बिल्कुल राइट है। तो देखो सबसे पहले रोल नंबर डालना। ठीक है, रोल नंबर में जो भी रोल नंबर आपको होगी, ये सब आपको रोल कोड, रोल नंबर, ये सब के सब आपको मिल जाएगी। अपने जो लिखा होगा आप लोग का एडमिट कार्ड, उसमें आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कहेगा री इंटर रोल कोड, जो आप ऊपर डाले हैं रोल कोड, जो आप ऊपर डाले हैं रोल नंबर, उसको दोबारा यहाँ फिलअप कर देना। ठीक है, मैं तो यहाँ फिलअप करके आपको सीधे वहां, अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको रोल नंबर, रोल कोड दोबारा डाली है। अब देखो भाई, ये मत करना कि सर आप अप्लाई कर रहे हैं मोबाइल से। जी हाँ, ये मोबाइल से ही है, आप चाहे तो मोबाइल से ही कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर आप लोगों को कैप्चा ये जो दिया हुआ है सेम करके डालना, और यहाँ पर यस एग्री करके यहाँ पर प्रोसीड टू परफॉर्म कर लेना। तो मैं यहाँ पर फटाफट कैप्चा डाल लेता हूँ। तो गाइज यहाँ मैंने आपको कैप्चा डाल दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को प्रोसीड टू फॉर्म कर देनी है। सब कुछ डालने के बाद प्रोसीड टू फॉर्म कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर खास का ख्याल रखना, उसके बाद दोस्तों आपसे ये पूछेगा क्या आप ये सब जो डाले हैं, ये नंबर वगैरह, ये सब क्या सही है या फिर गलत है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, अपने एडमिट कार्ड से फिर से चेक कीजिए ये सही है। फिर एक बार ये गलत हो गया दोस्तों, तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको मिलाइए, राइट है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर यस प्रोसीड टू हम, यहाँ हम ही है, क्लिक कर दीजिए। उसका तो नीचे आओगे तो नीचे फटाफट वही सब लफड़ा जो आप हमेशा करते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना नाम लिख लेना है, और ख्याल रहे तो नाम लिखना तो नाम का है फ्रेंड्स, तो मैं आर, ठीक है, RAUSS, तो मैं डाल दिया। वैसे ऑटोमेटिक ये सब के सब ले लेगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको संभल के चल लेता। फ्रेंड्स यहाँ पर रोशन कुमार डाल देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फादर नेम में जो भी फादर के नाम हो, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर फादर नेम के अंदर में ये लो, कुछ भी दोस्तों डालना जो आपका फादर पिताजी का नाम हो वो डाल लेना। ठीक है, यहाँ मैं ये डाल लिया। दोस्तों मदर नेम पूछे तो मदर नेम में आप जो मम्मी का नाम है वो डालना। ठीक है, जो भी नाम हो आप लोग का, यहाँ पर बोला हिंदी मत डालना, तो फटाफट में
तो फ्रेंड्स अब यहाँ से आओ, मैं फिर से सुना देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं सब कुछ भर लिया अपने आप से। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपना नाम डाल लेना है, अच्छे तरीके से नाम डाल लेना। उसके बाद दोस्तों जब नीचे आओगे तो अपना पिताजी का नाम साफ सुथरा से अच्छे से यहाँ पर डाल लेना। फिर अपने माता जी का नाम डालना। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आओगे तो अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो डाल लेना। जेंडर में दोस्तों आप लोग का जो अपना जेंडर होगा वो डालना, लिंग पुल्लिंग महिला जो भी हो तो वो यहाँ पर डाल लेना। दोस्तों यहाँ पर देखो हिंदू पूछेगा आप किस धर्म के हो, तो अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम चुनो, हिंदू हो तो हिंदू चुनो। तो फ्रेंड्स मैं हिंदू हूँ तो हिंदू चुन लेता हूँ। फिर देखो यहाँ पर कैटेगरी में, जी हाँ सही सुना, कैटेगरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना भाई क्या कैसे है। इसमें दोस्तों कैटेगरी में चुनने के लिए फ्रेंड्स देखिए, अगर आप जनरल के अंदर में ईडब्ल्यूएस आते हो तो ईडब्ल्यूएस चुनो, BC1 तो BC1 चुनो। देखो सिर्फ जनरल को छोड़कर बाकी जितने भी कास्ट है उन सभी को सर्टिफिकेट लगेगी, आपको कास्ट सर्टिफिकेट, बाकी जनरल को नहीं लगती है। ठीक है, तो अगर जिस कास्ट का हो उस कास्ट के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगी। यहाँ पर जनरल चुन लेना। फिर यहाँ पूछेगा दोस्तों आप जो है उप श्रेणी के अंदर में आते हैं, तो यहाँ पर उप श्रेणी मतलब आप हैंडीकैप्ड हो, मतलब कि आपका हाथ पैर टूटा हुआ है या फिर आप लंगड़ा लूला है, बहरा हो, तो अगर नहीं हो तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल चुन लेना। फिर पूछेगा क्या आप अल्पसंख्यक श्रेणी में हो। देखो क्या होता है बताता हूँ। अल्पसंख्यक श्रेणी मतलब ये होता है गाइज आप लोगों के सामने में, जैसे कोई आदिवासी हो गया जो कि खास उसको मिलता है मान्यता, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में वो है, आदिवासी धीरे विलुप्त हो रहे हैं, तो उस श्रेणी में यहाँ पर यस या नो चुनना पड़ता है। तो अगर नहीं होता है यहाँ पर नो चुन लेना। फिर पूछेगा आप कहाँ के निवासी हो, तो फ्रेंड्स मैं बिहार का हूँ, तो यहाँ बिहार हूँ, कि ज़्यादातर लोग बिहार के यहाँ अप्लाई करते हैं, तो बिहार चुन लेना। फिर पूछेगा गाइज आप लोग के सामने में कि डोमिकल सर्टिफिकेट नंबर क्या है, मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है। अब देखिए कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको आवासीय प्रमाण पत्र उनके पास नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जहाँ जहाँ आपको स्टार लगा हुआ है, ये देखो यहाँ स्टार लगा हुआ है, जहाँ जहाँ स्टार लगा रहता है वही वही भरना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इसको यहाँ पर स्किप करते हो तो भी आपकी फॉर्म यहाँ फिलअप हो जाएगी। एडमिशन टाइम जब होगी उस समय आप जाकर वहाँ पर आवासीय अगर मांगेगा जाकर जमा कर देना। ठीक है, और वैसे दोस्तों अगर बिहार के हो तो बिहार की निवासी को आवासीय जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कहीं दूसरे स्टेट के हैं, झारखंड इस सब का, तो वहाँ पर आवासीय आपको देनी पड़ेगी नंबर। फिर देखो अगर आपको आधार कार्ड है यस चुनो, आधार कार्ड नहीं तो नहीं चुनो। फ्रेंड्स उसके बाद आपको आधार संख्या अगर डालनी है यहाँ पर डाल लो। कैसे यहाँ पर मेरिटी नहीं है, यहाँ पर देखो यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगी हुई है, अगर डाल तो डाल लो, नहीं जाता हो यहाँ छोड़ दो। ठीक है, बाद में भी डाल कर सकते हो, खैर आपकी मर्जी, मैं नहीं मना करूंगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोग पूछेगा आप लोग का पता क्या है। देखो पता काफी आराम में चुनना। सबसे पहले यहाँ पर स्टेट में बिहार चुन लेना, बिहार के हो तो बिहार चुन लेना। पूछेगा आप किस डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, मैं अरवल जिला का तो यहाँ पर अरवल चुन लूंगा। ठीक है, पूछेगा आपका एड्रेस क्या है, स्थायी पता क्या है। फ्रेंड्स जो भी स्थायी पता अच्छे तरीके से लिखना, एसओ जो भी पिताजी के नाम होगा, सन ऑफ ऐसे कर इतना इतना, मतलब जो भी पता होगा आपके आधार कार्ड में लिखा रहेगा वही आधार कार्ड कॉपी करना। देखो दोस्तों एड्रेस होती है दो तरह की होती है। एक होती है दोस्तों एड्रेस आप लोग को परमानेंट, एक होती है आप लोग को टेम्प्रोरी। परमानेंट यहाँ पर डालनी है और टेम्प्रोरी दोस्तों नीचे डालनी है। परमानेंट करने का अर्थ ये हुआ कि आपको गांव का पता वो हो गया परमानेंट। और तो बात करते हैं टेम्प्रोरी का, तो टेम्प्रोरी दोस्तों ये हुआ कि आप जहाँ पर रहते हो वही होता है टेम्प्रोरी पता, उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर कर देना कॉपी अस्ट कर देना। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर कॉपी एज परमानेंट एड्रेस, तो दोनों ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर कोई एक दूसरा अलग अलग है तो अलग चुन लेना। दोस्तों अब आते हैं नीचे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसका बचा हुआ है वो फ्रेंड्स यहाँ पर ये है, सुन लीजिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा रियल नंबर है। तो मोबाइल नंबर दोस्तों आप लोग को ठीक जानिए, इसी मोबाइल नंबर को OTP आएगी और इसी के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये गलती डाल दी भाई तो फिर फंस जाओगे आप लोग अच्छा तरीके से। ईमेल आईडी देखो अच्छा चलना, ईमेल आईडी 2 बार मांगेगा आपसे, आपको मतलब कि अग्री करने के लिए मोबाइल नंबर दोबारा देते कि आप लोग यहाँ पर रिफ्रेश कर सको। ईमेल आईडी में दोस्तों KK डॉट, जो मेरा ईमेल यहाँ पर दिख रहा है वो मेरा है, तो इसी तरह दोस्तों आपको अपना डालना है। इसी पर आपको ये आएगी आप लोग को एप्लीकेशन आईडी, और वही आपके साथ शुरू से लेकर लास्ट तक रह जाएगी। अगर वो गलती कर देगा गाइज आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फंसने वाले हो। वो गलती आपको नहीं होनी चाहिए, ईमेल आईडी आप अच्छा से डालना। उसका दोस्तों यहाँ पर आते हैं, और देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार मैं यहाँ पर सबमिट कर लूँ और फिर सोचो मैं फिर दोबारा फॉर्म भरूँ गाइज, तो फ्रेंड्स आप जब जाओगे तो अपना रोल कोड डालोगे, रोल नंबर डालोगे, तो आपको वहाँ पर ये दिखाया कि आपने पहले भी अप्लाई कर चुका है, अब आपका नहीं सुधरेगा, तो आप फंस जाओगे अच्छा से। तो भाई यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एक बार ही, मोबाइल नंबर एक बार ही डाल सकते हो, दोबारा चेंज नहीं होगा। तो इस बात का ख्याल रखना, इसमें री एडिट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस बार साफ साफ मना किया गया है भाई, एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में तो पूछेगा कि आप मैट्रिक अपना कब पास किए। तो देखो जो बच्चे 2020 में पास किए इंटर, जाहिर सी बात 2018 में वो मैट्रिक पास किए होंगे। फिर पूछेगा आप मैट्रिक किस बोर्ड से थे, तो फ्रेंड्स CBSE से था CBSE चुनो, और BSEB से था BSEB चुन लो। फिर पूछेगा वहाँ का रोल नंबर क्या था गाइस, तो वहाँ का रोल नंबर अपना देख के एडमिट कार्ड से 10th वाला यहाँ डाल देना, 10th वाला।
फिर पूछेगा भाई आपने आपका जो था वो कितना मार्क्स का एग्जाम होता था, तो 500 का एग्जाम था और 300 आपने प्राप्त किया, यहाँ पर डाल देना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछेगा दोस्तों आप लोग से कि अगर किसी वजह से आप लोग की 12th कक्षा में जो आप पास किए हो उसका विवरण दो, जो 12th जो पास किए हो उसका विवरण दो। तो फ्रेंड्स 12th पास किए हो तो उसका विवरण अच्छे तरीके से इसमें दे देना, कितना कितना पाया, कितना कितना आया। जैसे कि ऐसे कोई बच्चा है, ठीक है, जिसको आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया हुआ है, 600 नंबर का लिया हुआ है एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स्ट्रा चुनने का भी ऑप्शन है, तो आप एक्स्ट्रा अच्छा से चुन लेना। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं यहाँ पर 300 प्राप्त किया। उसका दोस्तों आपको यहाँ पर अपना फोटो डालना है और फिर फ्रेंड्स आपको अपना सिग्नेचर डालना है। फ्रेंड्स इसी में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, तो एक्चुअली में क्या है गाइस वो समझ नहीं पाते। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 150 इंटू 150 पिक्सल, आप वहाँ कहना ये है कि सर मेरा 150 इंटू 150 ही होना चाहिए, फिर उससे कम या फिर कुछ अपलोड होगा या फिर नहीं होगा। और वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं, इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि बार बार फ़ोन कॉल, बार बार इधर उधर से मैसेज करते हैं, सर बताइए कैसे होगा, फोटो मेरा नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स बता दूं इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो साइज होना चाहिए फोटो का वो 20 KB से लेस देन 20 KB से थोड़ा कम या फिर 20 KB होना चाहिए। और आपका जो पिक्सल होना चाहिए 150 इंटू 150, मतलब ये हुआ कि अगर आपका 150 से इंटू 150 से पिक्सल से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा चलेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि 150 इंटू 150 मतलब ये हुआ कि आपका पिक्सल इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा है तो चलेगा, लेकिन इससे कम होगा तो फिर फोटो यहाँ पर नहीं लेगा। जैसे कोई बच्चा है जिसका 750 इंटू 150 पिक्सल है, या फिर कोई बच्चा जिसका आपको 200-300 पिक्सल इंटू 150, तो क्या वो नहीं लेगा? जी हाँ लेगा, लेकिन उसका साइज कितना होना चाहिए 20 KB से कम, वो ऑटोमेटिक अपलोड ले लेगा। लेकिन 150 से कम नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, तो आप इस पर समझते नहीं हो और अपने आप को परेशान करने लगते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं फोटो डाल लेता हूँ, देखो मैं आपको सामने यहाँ फोटो डाल रहा हूँ। देखो तो फ्रेंड्स अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो फोटो के लिए आप कैम स्कैनर, एडोब स्कैनर मैंने कहा था वो देखो वीडियो मैंने बता दिया था। अगर आप लोग को नहीं आता है एडिट करने, भाई फोटो कैसे बनाए फिर फोटो कैसे एडिट करते हैं, मैं एक वीडियो बना दी है, ठीक है, जिसमें आपको बताया है शुरू से लेकर लास्ट तक फोटो कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ अपने आई बटन पर, जाकर देख लो, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना कि भाई फोटो कैसे बनाते हैं, जाकर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ ब्राउजर पर क्लिक करो, जो क्लिक करते ही आपके मोबाइल में जितना भी उपस्थित फोटो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो मैं एक फोटो यहाँ पर चुन लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो मैंने आप लोग के सामने यहाँ फोटो ले लिया। ठीक है, देखो यहाँ मैंने एक शटर स्टॉक से एक यहाँ पर गर्ल्स का फोटो डाउनलोड किया और यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, मैंने कहा कि मैं आपको जितने डाला हूँ वो सब फेक डाला हूँ, क्योंकि दोस्तों बस आपको प्रोसेस बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आता हूँ, अब आते हैं सिग्नेचर में। तो सिग्नेचर में सेम फंडा है, आप लोग को 20 KB से नीचे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये भी डाल के बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने आपको किसी भी चीज़ का यहाँ पर साइन डालकर आपको यहाँ पर अपलोड कर दिया और यहाँ बना दिया। फ्रेंड्स इसी तरह आप भी इसे बना सकते हो। अपना अच्छा तरीके से स्कैन करना, एक फोटो एक कागज़ पर अच्छा सा लिख लेना और उसको फोटो खींचकर अपने मोबाइल से ही स्कैन कर लेना। मैंने कहा वीडियो जाकर देख लेना, मैंने बताया है उसमें पूरी प्रोसेस भाई कैसे क्या होती है। फ्रेंड्स जब नीचे आओगे तो फिर नीचे यहाँ पूछेगा कि आप सहमत हो अपने फॉर्म भरने से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने आप सहमत टिक पर क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आप मेल देखो, यहाँ अभी हाल ही मेरे पास मेल यहाँ पर देखो निकल के आई है, ये वाली अपने मैं दिखा देता हूँ, वो आपके पास मेल पर पहुँच जाएगी। ठीक है, और आपके पास ठीक OTP आ जाएगी, वो दोनों का संभाल यहाँ पर देखो लिख देगा। यहाँ पर आपको लिख देगा कि थैंक यू फॉर प्री रजिस्ट्रेशन फॉर योर एप्लीकेशन, आपने पंजीकरण हेतु लॉगिन ID प्राप्त पत्र सफलतापूर्वक भर दिया है, बधाई आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे नीचे तो फिर आपको ये अपना एक लॉगिन ID दे देगा, इसी से आप बाद में जो है तो भविष्य में आप इसे खोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे मिस नहीं करना। हो सकता है दोस्तों स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लेकर यहाँ पर रख लें, जैसे मैं अभी यहाँ पर देखो किस तरह स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने पास सेव कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ दोस्तों यहाँ आएगी क्लिक हेयर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू, उसका कहेगी आपको फिर आपको लॉगिन करने के लिए, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको एक नई पेज पर ले जाएगी और जो आपको OTP आई थी वो OTP आपको खासकर अपने पास रखनी ही पड़ेगी। ठीक, यहाँ देखो आपको यहाँ पर बस कुछ नहीं करनी है। आप इतना करने के बाद आपको देखो यहाँ लिख रहा है कि यहाँ पर लिख रहा है 10+2 में स्टडी स्ट्रीम सिलेक्शन, आप किस स्ट्रीम में पास किए हैं। तो आप यहाँ पर साइंस थे, मैंने साइंस से था तो इसमें साइंस से चुन लेता हूँ। उसके बाद आपको स्टेप वाइज कितना % मार्क्स था, कितना प्राप्त किए, कितना हुआ, स्टेप वाइज आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का नाम लिखना है, सब्जेक्ट नेम के साथ में जितना भी था आपको सब के सब नाम लिखना है। मतलब कि 500 एग्जाम दिए तो आपको हिंदी इंग्लिश सब का डिटेल्स यहाँ भरनी है। ठीक है, एक साथ मैं दोस्तों भर कर फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब दोस्तों देखो यहाँ पर दोस्तों समझिएगा, देखिए जैसे इस लड़के जिसको मैं फॉर्म भर रहा हूँ उस लड़के ने फिजिक्स में लाया 100 मार्क्स में 83 नंबर।
ठीक, केमिस्ट्री में लाया 100 मार्क्स में 95 मार्क्स। उसके बाद दोस्तों मैथमेटिक्स में लाया 100 मार्क्स में 95, उस पर फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद बहुत बच्चे यहाँ को भी परेशानी कि सर इंग्लिश हिंदी कैसे भरें। दोस्तों अगर इंग्लिश आपका 150 मार्क्स, जैसे मान लीजिए 50 नंबर होती है कंपलसरी और 100 नंबर आप एक्स्ट्रा देते हैं, तो आपको हिंदी वाला में यहाँ आपको 100 के बजाय दोस्तों यहाँ पर आपको 150 यहाँ पर टाइप करनी पड़ेगी, और दोनों जोड़कर आपको कितना कितना आई दोनों यहाँ पे एक साथ दोस्तों यहाँ पर डालनी पड़ेगी। उसी तरह आप इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में इन्होंने एग्जाम दिया 150 नंबर का, उसमें 101 अंक पाया, दोनों मिलाकर मैंने अलग अलग जोड़ के यहाँ पे एक साथ दोस्तों डाल दिया, तो वो भी आप वहाँ पर काम कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेनी है। तो सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर न्यू पेज यहाँ पर क्या खुल के आती है। तो दोस्त उतना करने के बाद देखो यहाँ पर क्या आ गया या दोस्तों, अब यहाँ पर आ गया कि सेलेक्ट कोर्स एंड कॉलेज। आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं वो आप चाहते हैं तो वहाँ पर चुन सकते हैं। ठीक है, दोस्तों मैं देखिए मान लीजिए तो दोस्तों यहाँ मान लीजिए मैं चाहता हूँ अप्लाई करने BCA के लिए या फिर कोई भी कोर्स के लिए, तो आप यहाँ से आकर अप्लाई दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर खोजनी पड़ेगी आप कौन से कोर्स। यहाँ पर देखिए BCom का आया हुआ है, BE का या BSc का आया हुआ है, लेकिन दोस्तों BCA के लिए यहाँ पर नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर BCom ऑनर्स का तब तक मैं करता हूँ BCom BSc फिजिक्स नर्स, मैथमेटिक्स नर्स, केमिस्ट्री नर्स। ठीक है, तो यहाँ मैं BSc आपको फिजिक्स नर्स यहाँ पर चुन लेता हूँ। ठीक है, या फिर BSc आप मैथ ना चाहते हैं चुनना, तो वो भी आपके पास ऑप्शन यहाँ बनती है। या फिर BCA दोस्तों इस पर नहीं आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये तो ऑटोमेटिक आपको मैथ्स ग्रुप चुना जाएगी। यहाँ दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट चुन लिया कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से चाहते हैं करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पटना से चाहता हूँ करना, तो पटना से मैं डाल देता हूँ। उसका कॉलेज का दोस्तों यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी कि आप ही कौन से कॉलेज आप चुनना चाहते हैं। देखो मैं यहाँ पर कॉलेज दोस्तों ऐड कर देता हूँ, AM कॉलेज पहले। उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज है दोस्तों, मैं आपको फटाफट यहाँ पर ऐड करके दिखाते जाता हूूँ। मैं नंबर 1 में AM कॉलेज दे दिया, उसका नंबर 2 पर मैं चाहता हूँ देना, और बहुत सारे यहाँ पर कॉलेज लिस्ट है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ नंबर 2 पर देना। देख लीजिए दिस दैट कॉलेज इज ऑलरेडी इन योर लिस्ट। उसके बाद फिर चाहते हैं दोस्तों दूसरा चुनना यहाँ पर, तो अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा कॉलेज चुनना, तो आप AM कॉलेज के पहले कोई और कॉलेज चुन लीजिए। देखिए मैं चाहता हूँ आप कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना, अच्छी कॉलेज है, वहाँ चाहता हूँ मैं एक बार अप्लाई कर देने के लिए। तो दोस्तों वहाँ मैं ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स यहाँ पर चुनकर डाल देता हूँ। उससे भी मैंने यहाँ दोस्तों ऐड पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखो ऐड करते ही देखो यहाँ पर 2 कॉलेज दोस्तों आपको चुनकर यहाँ पर आ गई। अगर उसमें सीट खाली होती है तो मेरा दोस्तों इसमें एडमिशन हो जाएगा। मैं तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह आप यहाँ पर 10 कॉलेज आपको चुनना होता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये चुना है 10 कॉलेज, टोटल आप लोगों को 10 कॉलेज चुनना है, और ख्याल रहे कि पास कोर्स या फिर ऑनर्स कोर्स है। तो फ्रेंड्स ये चुनने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसका दोस्तों आपके सामने में व्यू एप्लीकेशन, व्यू मिड सिलेक्शन, ऑफर लेटर, ये सब निकल के आ जाएगी। उसका दोस्तों आप लोगों को साथ में डैशबोर्ड, डॉक्यूमेंट्स, स्पेस जो भी होगी दोस्तों निकल जाएगी। आप यहाँ से डायरेक्ट देख कर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और वहाँ से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों अप्लाई करने के बाद आप लोग को एप्लीकेशन जो आपकी होगी वो सेफ रखनी है, सेव अपने मोबाइल में, क्योंकि अगर वही फ्रेंड्स आप लोग को एडमिशन टाइम में जरूरत पड़ेगी जाकर देने की। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप हर कुछ यहाँ पर दे सकते हैं फ्रेंड्स। इस पे आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी आप लोग को रख लेनी पड़ेगी। फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। रजिस्ट्रेशन फी जो है पेमेंट आपका 300 रुपया लगेगा। ठीक है, 300 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन फी का पेमेंट लगेगा, मात्र ओनली 300 रुपया। तो दोस्तों उसके बाद क्या करनी है, आपको एक अपनी पासवर्ड मंगानी पड़ेगी ऑल दिस सेंट, और जो कि आपका पासवर्ड आपके मोबाइल में भेजी जाएगी। ठीक है, जो कि आपको OTP के माध्यम से आपके मोबाइल पर वो पासवर्ड पहुंच गई होगी। ठीक है, तो वो आपको पासवर्ड जो है आपको यहाँ डालनी पड़ेगी पासवर्ड, उसके बाद प्रोसीड पेमेंट पर आपको जानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना मैं करके दिखा दिया, इसके आगे पेमेंट करने वाली बात आपसे हो जाएगी। ठीक है, आप पासवर्ड यहाँ डालना, आप लोग 300 रुपये पेड करना, आपकी प्रोसीड यहाँ पेमेंट करना, उसके बाद दोस्तों आपकी अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपकी एक अप्लाई फॉर्म निकल के आएगी, और उससे वही आपका रहेगा मेन सबूत। उसके बाद भविष्य में अगर फिर आती है कुछ ऐसा नोटिस के बारे में कि एडमिशन कब कैसे होगा, दोस्तों मैं बहुत जल्द दोस्तों वीडियो लाऊंगा, और आशा करता हूं कि आपको एक एक चीज़ समझ में आगे होगी। अगर समझ दोस्तों नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज, हमारे व्हाट्सअप पेज, हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। सबके लिंक आपको दी हुई है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, गुड बाय।